वेलकम बैक। अच्छा मिशाल साहब, ये जो बात कामरान मुर्तज़ा साहब कर रहे थे, इवन आपकी भी मैं गुफ्तगू सुन रहा था जिसमें आपने मखसूस सीटों का हवाला दिया। फिर हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो बयानात दे रहे थे जिसका जवाब जियाउर रहमान साहब की तरफ से आया। ये मखसूस सीटों का तो मेरा जवाब ले लीजिएगा, क्योंकि वो लोग ये इस पे भी मेरा जवाब ले लीजिएगा। इनको भी अगर मेरे साथ बैठ के कोई चीज अपनी वो जो ना वो समझनी है तो वो समझ लें बेशक, चले वरना अली जफर साहब से समझ लें इसको। चले। अच्छा मिशाल साहब, ये जब आप अलायंस की तरफ जाते हैं, कुछ लगता है कि अब पीटीआई कोई सियासी कदम उठाने जा रही है, ये पीटीआई के अंदर से एक अचानक एक हल्का खड़ा होता है और यूं लगता है जैसे वो अलायंस को बनने देना ही नहीं चाहते। अगर तो ये नून लीग काम करे या पीपल्स पार्टी काम करे तो बात समझ आती है। अब क्या मसला क्या है? क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो नहीं चाहते कि मौलाना साहब का और पीटीआई का आपस में कोई सियासी इत्तेहाद हो, आगे चीजें बढ़े? आपके खिलाफ भी तो देखें अलायंस बना, आपकी गवर्नमेंट गिरी, कल जिनके आप मुखालिफ थे जगज़ई साहब उसकी मिसाल है, आज आपके इत्तेहादी हैं। तो मौलाना साहब से पीटीआई के किसी मखसूस हल्के को क्या मसला है? देखिए उमर साहब, मेरे लिए सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब इंतहाई काबिल एहतराम है और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन कुछ चीजों पे उनकी स्टेटमेंट भी बाइसनेस के बेस पे है। देखिए अगर क्योंकि ये सारी जो यहाँ डिस्कशन हुई है मेरे सामने हुई थी, मौलाना साहब की तरफ से यही बार बार खान साहब को पैगामात आ रहे थे कि जी अगर आप इत्तेहाद चाहते हैं तो जी अली अमीन साहब उस टाइम वज़ीर आला थे, तो ये इसकी उनके बयानात की वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है, या ओबियसली मौलाना साहब का डीआई खान है, वहाँ उनकी एक सीट भी नहीं है, ना उनकी रिट है, ना उनका कोई पूछता है। तो उनके वो भी थोड़ी रिजर्वेशंस थी कि डीआई खान में उनको थोड़ा सा हिस्सा दिया जाए, तो खान साहब ने अली अमीन साहब को पैगाम भिजवाया, उनको रोका भी, और अली अमीन साहब यहाँ तक भी राजी हो गए थे कि मौलाना साहब अगर एक सीट चाहते हैं तो वो एक सीट दे देंगे, कोई मसला नहीं है, क्योंकि कॉज बहुत बड़ा। अब देखिए ये कितनी गलत बात है कि ये जो पूरी चीज बिल्डअप हुई थी वो इस बेसिस पे बिल्डअप हुई थी। बिल्कुल खान साहब ने हामिद रजा साहब से कहा कि इस चीज को परसू करे अली अमीन साहब और मौलाना साहब के दरमियान और इस चीज को आगे लेके जाए, लेकिन आज सेनेटर साहब ने इसका क्या रंग दिया, उन्होंने कहा जी सीएमशिप बचाने के लिए उन्होंने नापते किए। तो ये इंतहाई गलत बात है, इसलिए इनके इस किस्म के बयानात आते हैं तो हमारी तरफ से भी फिर रिजर्वेशंस होती है, हमारी तरफ से भी फिर ट्रस्ट डेफिसिट होता है। देखिए अगर आप बात करते हैं और अगर आप इस टाइम देखें तो केपी के हवाले से हम स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, उसके बावजूद अगर मौलाना साहब के पास आ रहे हैं, अगर मैं एक ज़िमनी सवाल करूं आपसे तो यूं लगता है कि मैं कंप्लीट कर लूं सर, मैं कंप्लीट करूं। सिर्फ इससे जुड़ा हुआ सवाल है जो आप ये खासकर तहफ़्फ़ुज़ात की बात करें। यूं लग रहा है कि बैरिस्टर गौहर हूं, असद कैसर साहब हूं, या इवन चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी हूं, उनको मसला नहीं नजर आ रहा। यूं लग रहा है जो अली अमीन गंडापुर साहब का धड़ा है उसको सिर्फ मसला है। देखिए अली अमीन गंडापुर साहब के धड़े को भी मसला नहीं है, आप एक चीज को अंडरस्टैंड करें उमर साहब जी, अली अमीन गंडापुर साहब और मौलाना साहब का एक ही हल्का है, जाहिर है। अली अमीन गंडापुर साहब ने मौलाना साहब को शिकस्त दी है, जिसकी वजह से फिर मौलाना साहब को बलूचिस्तान से इलेक्शन लड़के असेंबली आना पड़ा, सही है। वहां पे अब उनकी कोई आप कह सकते हैं रेट ही नहीं है, क्योंकि वहां पे वो जीते ही नहीं है। जब आप अपने आबाई इलाके आबाई यूनियन काउंसिल से हार जाते हैं तो फिर तो आपकी वो पोजीशन नहीं रहती ना सर, कि हुकूमत वहां। अब आप मैं आपकी बात बताऊं, फिर जब आप दो ऐसे लोग, एक जीता हुआ शख्स और एक हारा हुआ शख्स हो, उन दोनों को मिलाते हैं, आपस में बिठाते हैं, तो फिर उसमें कुछ चीजें होती हैं। क्योंकि मैं आपने ये कहा ना कि हम बड़ी पार्टी है, हमें सबको इकट्ठा करना चाहिए था, तो इसीलिए हामिद रजा साहब ने किरदार अदा किया, और उन्होंने अगर सेनेटर मुर्तजा साहब को पैगाम भिजवाया हो या उन्होंने मौलाना साहब को डायरेक्टली पैगाम भिजवाया हो, तो ये उसी किरदार के तहत था जो खान साहब ने कहा था कि ये इशू सोल्व करे, ये इशू सेटल डाउन करे। और उसके बाद अली अमीन साहब ने काफी अरसा मौलाना साहब पे बयानात भी नहीं दिए थे। मुझे याद है जगज़ई साहब के घर पे खाना हुआ था, अली अमीन साहब खुद उठ के गए, मौलाना साहब से गले मिले, उनसे बातें की। उस दिन सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब भी मौजूद थे और फिर वो आके बैठ गए। देखिए मैं एक्चुअली आपको ये बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें मुकम्मल सच बोलना चाहिए। अब अगर आप ये बात करते हैं कि हम, क्योंकि खान साहब ने कहा तो उन्होंने राब्ता भी किया, मौलाना साहब के पास गए भी, लेकिन सेनेटर कामरान साहब ने उसको क्या रंग दिया कि सीएमशिप बचाने। ठीक है, आप ये समझिए कि सर मुझे कंप्लीट करने दें। यकीन करें कि अगर जब खान साहब कहेंगे
जिस भी सीएम को कि जी आप हट जाएं दूसरा आ जाए, तो कोई भी ना अपनी सीएमशिप बचाएगा। सबको पता है कि खान साहब के साथ उनकी सियासत है। और आपने देखा कि अली अमीन साहब ने कोई एक मरतबा नहीं 3 मरतबा इस्तीफा दिया। अगर आज सुहेल अफरीदी साहब को पैगाम आ जाए कि आप इस्तीफा दें, तो वो भी इसी तरह 3 नहीं 4 मरतबा इस्तीफा देंगे। तो हमारे लिए सीएमशिप की चीज वेरी राइट, आप कह रहे हैं कि जो लीडरशिप इंस्ट्रक्शन आएगी उसको फॉलो किया जाएगा। इसके ये मैं जरा एक और अहम मुद्दा आपकी तरफ आना है, मैं जरा बाबर नवाज साहब से पूछ लूं, क्योंकि अलीमा खान साहब हरीपुर गई हुई थी। पीटीआई तो स्ट्रीट मूवमेंट जो करेगी सो करेगी। खान साहब की जो फैमिली है वो मुख्तलिफ इलाकों में जा रही थी, कल गालिबन आपके इलाके में भी गई हुई थी। कैसा अवाम का एक तो रिस्पॉन्स बताइए। तो अगर खान की फैमिली खैबर पख्तूनख्वा में होती है, एक्टिव होती है, तो सपोर्ट तो ज़ाहिर है उनकी वहां पे है, तो गवर्नमेंट उनकी मुसलसल वहां पे आ रही है। तो वहां पर ये कोई कौमी तहरीक बन सकती है जो आपके इलाके से ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हो? मैं तो अक्सर इनको चैलेंज करता रहा हूँ कि भाई आप लोग लेके आए इस्लामाबाद लेके आना, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। और जिस जगह पे कल हरीपुर बटग्राम में जो उनका हुआ, एक अच्छा शो हुआ, बटग्राम में अच्छा शो था। और हरीपुर में जो जगह इन्होंने मुंतखब की वो टोटल 1 कनाल की जगह बनती है। 1 कनाल में अब 2 लाख बंदे आ नहीं सकते, तो 15 लाख की आबादी में से अगर आप 1-1.5 हज़ार बंदा लेके आते हैं, और जब जहाँ पे आपकी 3 सूबाई की सीटें हो, जहाँ पे आप कह रहे हो कि हमने अरबों के काम करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो 2 आपकी वहाँ पे सिर्फ जो एजुकेशन की मिनिस्ट्री है उसके नीचे तकरीबन 5,000 लोग काम कर रहे हों, तो उस सूरत में इतना छोटा सा शो जो है, तो ये मैं समझता हूँ फ्लॉप शो है। ये उस लेवल का नहीं है, इससे कई गुना बड़ा। तो मैं बगैर अपनी लीडरशिप के करता रहा। पंजाब में कोई एनओसी दें, कम से कम एक्सपोज हूं आप और मैं, दोनों जाल को देखने चले इनको। पंजाब की तरफ कभी भी नहीं आएंगे। वैसे आजकल डीसी लाहौर को दरखास्त दी है मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए। मीनार पाकिस्तान जलसा मुंह से बोलना बहुत आसान है। वो 2012 में ये फैज़याब हो रहे थे, उस वक्त अंपायर की जवाब एनओसी के इजाजत इनके हलकों में, इनके केपीके में हरीपुर में मार के आया हूँ। 5 तारीख को वो जलसा कर रहे हैं, अपने पेशावर में जलसा कर रहे हैं। देख लेते हैं कितने लाख बंदे लेके निकलते हैं। मीनार पाकिस्तान को भरने के लिए 10-15 लाख लोगों की जरूरत होती है। उतने पेशावर जो इनका गढ़ है, पेशावर जिसको ये अपना गढ़ कह रहे हैं, वहां पे 15 लाख बंदे इकट्ठे करके दे दें। 5,000 10,000 से ऊपर। बार आप लाहौर की बात करिए, मुझे सिर्फ ये बताएं, फिर मैंने कामरान मुर्तज़ा साहब का कमेंट लेना है। मुझे ये बताइए मिशाल साहब, आप कह रही थी, आपका ट्वीट आया जब इमरान खान की बहन अलीमा खान निकली कि मैं उनके पीछे खड़ी होंगी इस तहरीक के अंदर। फिर जाहिर है कि आप ये भी कहती हैं कि पार्टी में बहुत सारे फैसले होते हैं जो कि आप लोगों के इत्तेमाद में नहीं लिया जाता। अभी अलीमा खान साहब मुख्तलिफ इलाकों में गई हुई थी, मैंने बहुत कोशिश की कि क्या मिशाल यूसुफजई साहब भी किसी जगह शामिल थी, मुझे आप नजर नहीं आई। कब ज्वाइन कर रही हैं आप अलीमा खान की तहरीक को? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मैंने चूंकि पेशावर, जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि पेशावर हमारा होम ग्राउंड है या खैबर पख्तूनख्वा हमारा होम ग्राउंड है, हम वार्म अप कर रहे हैं। तहरीक जो होगी सर वो अटक के इस पार होगी। ये पंजाब में मतलब 5 तारीख को आ रहे हैं ये लोग, अटक के इस पार सर। और बाबर नवाज साहब ने सारी बातें की, लेकिन ये कहना भूल गए कि जब हम इस पार आते हैं तो आप हमें गोलियां मारते हैं, आप हमें शेल मारते हैं। मैंने ऑलरेडी चैलेंज किया हुआ है 26 तारीख वाला इनका जो एलिगेशन है 12 बंदों वाला, मैंने उसको चैलेंज किया हुआ है। मैं आपके प्रोड्यूसर को अभी सारा रिकॉर्ड देता हूँ। ये जो 12 लोगों ने हरीपुर का एक लड़का है इमरान नामी, उसको इन्होंने शो किया कि 26 तारीख को उसका जो है एजेंसीज ने मारा है, जबकि मैं आपको साबित करूंगा कि वो 24 और 25 की दरमियानी रात को डकैती में मरा, और इन्होंने उठा के इल्जाम उसका सिक्योरिटी इदारों पे लगा दिया। ये झूठ की बुनियाद पे बनी हुई जमात, झूठे लोग हैं, झूठ बोलते हैं, इनसे सच्चाई की उम्मीद आप रख ही नहीं सकते। इतनी बड़ी जमात है तो आज पेशावर में करके दिखा दें। ये तो अभी तक आपस में लड़ रहे हैं। आपको तो ये इसलिए नजर नहीं आई उसके पीछे क्योंकि इनको बुशरा बीबी का ऑर्डर नहीं था। वहां पे तो बुशरा बीबी का अपना ग्रुप है, अभी उन्होंने खुद मान लिया कि अली अमीन की ग्रुपिंग है। इनकी तो अपनी ग्रुपिंग नहीं खत्म हो रही। मैं जरा वो अलीमा साहब वाला जवाब लेना चाह रहा था मिशाल साहब। अभी मैंने अच्छा, तो जब इंशाल्लाह तहरीक होगी हम अटक के इस पार आएंगे। जिस तरह मैं 26 नवंबर को थी कंटेनर पे थी, इस मरतबा भी मैं कंटेनर पे हूँ। तो फिलहाल जो खैबर पख्तूनख्वा में वो मुख्तलिफ जगहों पे स्ट्रीट मूवमेंट करिए, वहां आप नहीं होगी, अटक के इस पार होंगी, अटक के उस पार नहीं होंगी। जो खैबर पख्तूनख्वा
हर चीज में ना सर कंट्रोवर्सी नहीं होती। जो खैबर पख्तूनख्वा के देखिए बटाग्राम था तो बटाग्राम के एमपीएस खड़े थे, एबटाबाद था तो एबटाबाद के एमपीएस एमएनएस थे, हरिपुर था तो हरिपुर के एमपीएस एमएनएस थे। जहां जहां जिन जिन इलाकों, अब मैं पेशावर में रहती हूँ, मेरा इलाका सवाबी है, तो उन इलाकों में वो अभी आई नहीं है, आएंगी। तो चूंकि ये वार्म अप चल रहा है, जब तहरीक शुरू होगी और कंटेनर पेशावर से निकलेगा सर, और जिस कंटेनर क्योंकि कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं आखिर में सिर्फ एक शॉर्ट कमेंट लेना चाह रहा हूं क्योंकि टाइम कम है। ये पीटीआई तो खैर जो कह रहे हैं कि इस बार निकलेंगे, आप लोगों ने भी कुछ शुरू किया था चारों सूबों में जाने का, जेयूआई कब सड़कों के ऊपर होगी? शेड्यूल जो है वो दे दिया गया है चारों सूबों का। फिर मुल्तान है, सक्खर है, पेशावर है और इसके बाद जो है वो कोयटा है। ठीक, ये चारों सूबों में एक एक जलसा करके और उसके बाद जो है ना फिर हमारी तारीख शुरू हो जाएगी। चारों जगहों के ऊपर सूबों में जलसा, उसके बाद तहरीक। और इसके साथ ही मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं अपने तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, बाबर नवाज, मिशाल यूसुफजई साहिबा का और कामरान मुर्तज़ा साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।